परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्विचार, सद्कर्म और सत्प्रवृत्ति की ओर चलने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में भारत मंडपम में, भारत के हृदय में दिल्ली, दिल्ली के हृदय में मंडपम और मंडपम के हृदय में हम लोगों के गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, आज जब हम लोग अपने हृदय में स्थित गायत्री परिजनों को सम्मानित करने के लिए और एक महत्वपूर्ण संकल्प को लेने के लिए यहाँ आकर के उपस्थित हुए, तो इस कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे मेरे अग्रज, हम लोगों के सम्मानित आदरणीय स्वामी ब्रह्म विहारी जी, जिनने सुदूर आबू धाबी के अंदर जाकर पहले हिंदू मंदिर को स्थापित किया, एक ऐसे अद्भुत पराक्रम को करने वाले आदरणीय स्वामी ब्रह्म विहारी जी, जिनके साथ का संयोगवश मेरा संबंध वर्षों पुराना है। लेस्टर में एक ही स्ट्रीट की एक तरफ वो रहे और एक तरफ मैं रहा। सेंट माइकल स्ट्रीट में हम लोग रहते थे, जर्माइन स्ट्रीट में स्वामी जी रहते थे, तो एक लंबे समय का संबंध। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय स्वामी अक्षर वत्सल महाराज जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका संबंध पूज्य गुरुदेव के साथ लगभग उतना ही पुराना है जितना पूज्य गुरुदेव का दादा गुरु के साथ का रहा। 15 वर्ष की उम्र में गुरुदेव को उनके गुरु के दर्शन हुए और 15 वर्ष की उम्र में ही आदरणीय शिवराज जी भाई साहब को गुरुदेव के दर्शन हुए। तो एक लंबे समय के संबंध को अपने हृदय में धारण करने वाले गायत्री परिवार के कार्यकर्ता से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद और भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री के पद को सुशोभित करने वाले आदरणीय श्री शिवराज जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके लिए मैं क्या कहूँ, ये कहना मुश्किल है कि वो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं या भारत की सरकार के सदस्य हैं। ये कहना आसान होगा कि वो गायत्री परिवार की ओर से भारत सरकार के सदस्य हैं। आदरणीय श्री उइके जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि गणों में आदरणीय श्री सिंघल जी, आदरणीय श्री रमनकांत जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित आदरणीय श्री मित्रा जी, आदरणीय श्री सुब्बा राव जी, दिल्ली के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों। कुछ कार्यकर्ता वो हैं जो इस ऑडिटोरियम के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत सारे वो हैं जो दूसरे ऑडिटोरियम के अंदर विराजमान हैं। तो गायत्री परिवार के दोनों ही ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग यहाँ भारत के केंद्र में दिल्ली के अंदर ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के लिए आकर के उपस्थित हुए, जिनमें से प्रत्येक का जीवन सही अर्थों में पूज्य गुरुदेव के लिए, वंदनीय माता जी के लिए समर्पित है, जिनकी सांसें उन्हीं के लिए चलती हैं, जिनका दिल उन्हीं के लिए धड़कता है, तो मुझे याद आता है कि एक ऐसे सौभाग्य का साक्षी बन पाने का अवसर गायत्री परिवार को मिला था, जिसके आधार पर गायत्री परिवार की नींव को रखा जा सका। एक घटनाक्रम मुझे याद आता है और वो घटनाक्रम तब का है जब पूज्य गुरुदेव के गायत्री के 24 महापुरुष चरण समाप्ति की ओर थे। बिरला जी के जो सुपुत्र थे वसंत कुमार बिरला, गुरुदेव के शिष्य हुआ करते थे। गुरुदेव से मिलने के लिए गए,
सन 51 की या 52 की घटना है, सही से वर्ष तो किसी को भी याद नहीं, पर संभवतः 51 की घटना है। गुरुदेव के पास वो 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखे, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक ऐसा गायत्री का मंदिर बनाइए जैसा आज तक किसी ने देखा ही ना हो। सोने का मंदिर हो, हीरे आभूषणों से सुसज्जित हो, उसके अंदर की प्रतिमा इतनी भव्य हो कि उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए, ऐसा मंदिर आप बनाइए। ऐसा उनका भाव था। उनने गुरुदेव के चरणों में अपने भाव को अभिव्यक्त किया। गुरुदेव ने उनसे कहा कि वसंत, पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, वापस लेकर के जा। एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वही भगवान के मंदिर है। और बोले मुझे बिठाना होगा तो भगवान को मंदिर में कैद नहीं करूँगा, लोगों के दिल के अंदर बिठाऊँगा। लोग उनसे मिल के आए और उनको लगे कि आज हमारा मंदिर जाना सार्थक हो गया। उनके व्यक्तित्व में वही शांति थी जो मंदिर के प्रांगण में होती है। उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है। बोले ऐसे व्यक्तित्वों को बनाने के लिए गायत्री परिवार है। चलते फिरते जागते सोते जो अपने आप किसी देवालय में बदल जाए, अपने आप किसी मंदिर में बदल जाएं, ऐसे व्यक्तित्वों को बनाने के लिए गायत्री परिवार है। और आज हम लोगों का सौभाग्य है, सही अर्थों में हम लोगों को सम्मानित करने नहीं आए, हम खुद ही सम्मानित हो रहे हैं ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मान देने से, जिनमें से प्रत्येक का जीवन अपने आप में किसी मंदिर में, अपने आप में किसी देवालय में बदल गया है। ऐसे व्यक्तित्वों से आज ये मंडप सजा हुआ है। सही अर्थों में मंडप बन तो 3 वर्ष पहले गया था, पर सजा आज है। तो आज जब ऐसे व्यक्तित्वों के मध्य में हम लोग आकर के बैठे, तो आज का दिन दोस्तों सौभाग्य की पुकार को भी लेकर के आया और संकल्प की गुहार को भी लेकर के आया। सौभाग्य की पुकार को लेकर के आया क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हम लोग कभी अकेले बैठे हों तो जरा सोच करके देखें कि हमारे जीवन की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना वर्ष 2026 में घटने जा रही है। सौभाग्य की एक त्रिवेणी आकर के हमारे जीवन में मिल रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आकर के मिलते हैं तो प्रयाग बनता है। और हमारे जीवन का प्रयाग अगले वर्ष में घटित होने जा रहा है। अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष। गुरुदेव 15 वर्ष के थे। उनने अपनी आत्मकथा में लिखा है सौभाग्य का सूर्योदय। उनको उनके गुरु के दर्शन हुए और वहाँ से गायत्री परिवार की वो कहानी आरंभ हुई। उस अखंड दीपक को जिसको अहर्निश जलते हुए 99 वर्ष गुजर गए, गुरुदेव के जीवन के सारे चरणों का सहयोगी, साक्षी, सहभागी जो अखंड दीपक रहा, उसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं। वो अखंड दीपक जिसके लिए गुरुदेव ने 88 की अखंड ज्योति में लिखा कि इस शरीर के साकार से निराकार होते ही हम अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। जिसको हमसे मिलना हो वो जाकर के अखंड दीपक के दर्शन कर ले, उसके अंदर उसे हमारी ही उपस्थिति का आभास मिलेगा। इस धरती के ऊपर गुरुदेव की उपस्थिति का जो प्रतीक है, प्रमाण है और प्रतिनिधि है, उस अखंड दीपक के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 24 नवंबर 1926 को महर्षि अरविंद ने लाइफ डिवाइन के अंदर लिखा कि ये वो वर्ष है जिस वर्ष में भारत के ऊपर, इस धरती के ऊपर दिव्य ज्योति का, डिवाइन लाइट का अवतरण हो गया है। वर्ष कौन सा? 1926। महीना कौन सा? नवंबर। और उसी वर्ष की जनवरी को, 18 जनवरी को, वसंत पंचमी को गुरुदेव ने अखंड ज्योति का प्राकट्य किया। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ऋषि सत्ताओं के लिए भी वो आशीर्वाद का क्षण है। वो सिर्फ संवाद नहीं था, संकेत था। उस अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष। हम में से न जाने ऐसे कितने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जहाँ पर विद्यमान होंगे, जो अकेले होते होंगे, कष्ट के क्षण में होते होंगे, दुख की तकलीफ की घड़ी में होते होंगे, आंखें बंद करते होंगे तो उनको माता जी का हाथ अपने सर को सहलाता हुआ मिलता होगा। उन वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष और गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष। हम लोग जरा सोच करके देखें कि गुरुदेव ने जब अपनी तप साधना को शुरू किया तो उनको उनके गुरु के द्वारा 24 गायत्री के महापुरुष चरण करने का संकेत मिला। और जो 24 की संख्या है यूं ही नहीं है, गायत्री मंत्र के अक्षर 24 हैं, ऋषि 24 हैं, पद्म 24 हैं, पद 24 हैं, उसके अंदर के देवता 24 हैं, देवियाँ 24 हैं, शक्ति धाराएं 24 हैं। और जब गुरुदेव की 24 वर्ष की तप साधना पूर्ण हुई तो दुनिया के नक्शे बदल गए थे दोस्त। भारत आज़ाद हुआ, वो एक घटना, पर वो देश जिसके लिए लोग बोलते थे कि यहाँ पर सूरज अस्त नहीं हो सकता, वो एक छोटे से द्वीप में बदल करके रह गया।
किसके कारण? गुरुदेव की तप साधना के कारण। हमारे जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ आकर वर्ष 2026 में मिल रही हैं। सौभाग्य का क्षण आ रहा है और मैं कहूँगा दोस्तों कि वो जो 100 वर्ष हैं वो सिर्फ इन लौकिक घटनाओं के नहीं घट रहे हैं, अलौकिक घटनाओं के भी घट रहे हैं। एक देवीय योजना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। कई बार मैं ये घटना सुनाता हूँ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के यहाँ से जॉब से निकाल दिए गए। कौन? विवेकानंद। और विवेकानंद दुखी होकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे। उनको सुनने में आया कि उनके गुरु से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन आ रहे हैं। केशव चंद्र सेन इतने बड़े व्यक्ति थे, उस समय में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे। उनके पूरे भारतवर्ष में 300 स्कूल चलते थे। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहे थे। हम में से कोई यदि अपने को उस जगह पर रख कर के देखे तो पाएगा कि उनकी मन की मनस्थिति उस समय में क्या रही होगी। स्वामी विवेकानंद ने अपने हृदय स्पंदन में इस बात को लिखा है कि मेरे जीवन की सबसे कठिन बेला वही थी। क्या हुआ था? पिता रहे नहीं थे, माँ बीमार चलती थी, घर के ऊपर कोर्ट केस हो गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था। और ऐसी परिस्थितियों में जब उनको संन्यास लेने का मन था, संसार खींचता था। आप जरा सोचो कि मन के अंदर कितना कॉन्फ्लिक्ट और कितना द्वंद्व रहा होगा। इतनी पीड़ा से भरी परिस्थितियों में वो अपने गुरु से मिलने के लिए गए और उनको पता चला कि केशव चंद्र सेन आ रहे हैं। उनको लगा कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने आ रहे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद दे देंगे, थोड़ा सा सिफारिश लगा देंगे तो जॉब लग जाएगी। उनने जा कर के उस भीड़ में वो भी शामिल हो गए। वहाँ उल्टा हो गया। उल्टा ये हुआ कि केशव चंद्र सेन को तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कुर्सी पर बिठाया, जमीन पे जाके विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष तो वहाँ बैठे हैं कुर्सी के ऊपर। रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। भरोसा नहीं हुआ। केशव चंद्र सेन इतने बड़े व्यक्ति थे, उनको गवर्नर की उपाधि मिली हुई थी, उनसे मिलने के लिए किंग जॉर्ज खुद आए थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर कैसे चलेगा? चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। बोले ये वाला चलेगा। और वो बात जो है सिर्फ बात नहीं है दोस्तों, आप जरा सोच करके देखो कि उस दिन कक्ष में बैठे लोग विवेकानंद को नहीं जानते थे, आज सारी दुनिया जानती है। और उस दिन पूरी दुनिया केशव चंद्र सेन को जानती थी, आज बताने के लिए 5 मिनट की भूमिका बांधनी पड़ती है। चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। 1938 में जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। उस समय में गुरुदेव लोगों के घर जाते थे, अखबार इकट्ठे करके लाते थे, लुगदी बनाते थे, जो हाथ का कागज बनता था उस हाथ के कागज के ऊपर अखंड ज्योति को लिखते थे और उस अखंड ज्योति को लोगों के घर बांट के आते थे। लोगों ने कहा साहब चलेगी नहीं, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति के अंदर लिखा। और क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड चलेगी। भगवान की जलाई हुई योजना का हिस्सा हम लोग हैं, मेरी आपकी जलाई हुई नहीं है। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हैं कि तप गुरुदेव का, पुण्य गुरुदेव का, आयोजन गुरुदेव का, आंदोलन गुरुदेव का, गाड़ी उनकी, उनने आरएसी की जगह हम लोगों को दे दी है, बैठने के लिए छोटा सा स्थान दे दिया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। उस सौभाग्य की 100 वर्ष होने जा रहे हैं और ये जो समय है दोस्तों, वो न केवल सौभाग्य को लेकर के आया बल्कि संकल्प को भी लेकर के आया। न केवल ये समय गुरुदेव की वसीयत को अपने जीवन में उत्सव की तरह से मनाने का है, बल्कि उनकी विरासत को जन जन तक पहुंचाने का भी। गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हमारी वसीयत और विरासत में, कि जीवन भर बच्चे बड़ों से कुछ मांगते हैं, एक समय ऐसा आता है कि जब बड़े बच्चों से कुछ मांगते हैं। ये वो समय है जब बड़ों ने हमसे कुछ मांगा है। जीवन भर तो उनने दिया ही दिया है, आज उनने हमसे पुकार करके कहा है कि हमें उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। और क्या करने की आवश्यकता है? वो जो करने की आवश्यकता है उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से विवेकानंद की ओर लेकर के जाता हूँ। 1901 की घटना याद दिलाता हूँ। खीर भवानी का मंदिर था, विवेकानंद वहां जाकर के बैठे थे, भग्नावशेष थे, इधर से गिर गया था, उधर से गिर गया था। उसको देख करके विवेकानंद की आंखों से आंसू गिरे। उनने उन आंसुओं के क्षणों में संकल्प लिया कि इस मंदिर को मैं बनाऊंगा। इधर संकल्प लेना था, उधर देवी माँ प्रकट हुई। प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बनवाना होगा तो मैं खुद बनवा लूंगी।
बोले तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। विवेकानंद ने पूछा माँ किसको बनाऊं? बोले भारत को बना। भारत को बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है। वो वहाँ से बाहर निकले, उनने एक नारा दिया, आज से आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी आराध्या एक, भारत माता। और मैं कहूँगा दोस्तों कि हम लोग यही सोचें। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष को मनाने के लिए आए और वंदनीय माता जी हमसे एक ही बात को कह रही हैं, आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी आराध्या एक, भारत माता। क्योंकि ये भारत की भूमि साधारण भूमि थोड़ी है दोस्तों। हम लोग ऊपर उठते आसमान को देखें, पहले नीचे की धरती को तो देखें। ये वो भूमि है जिसके लिए गुरुदेव ने लिखा कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। पूरे सृष्टि के सौभाग्य की भूमि भारत की भूमि है। आप होनोलुलु से लेकर हिरोशिमा तक चले जाएं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले अध्यात्म ने आकर भारत को अपना निवास स्थान बनाया था। और अध्यात्म को छोड़ दीजिए, भगवान का निवास स्थान बताने वाली भूमि ही भारत की भूमि थी। बाकी के धर्म पूछते हैं भगवान कहाँ है, और यहाँ उपनिषद शुरू कहाँ से होता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये पूरा विश्व ही भगवान का पता है भाई। पता किसका पूछ रहा है? तो पते के अंदर आकर के बैठा है। वो कहने का साहस रखने वाली भारत की भूमि थी। सप्त ऋषियों से लेकर गुरुओं ने, कबीर से लेकर शंकर ने, ध्रुव से लेकर प्रहलाद ने, मीरा से लेकर चैतन्य ने और गुरुदेव से लेकर विवेकानंद ने, एक से एक बढ़कर महापुरुषों ने अपने जीवन के माध्यम से और जीवन से निकलने वाले प्रकाश के माध्यम से वो व्यक्ति जो अपने जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित था, उसका परिचय उस अमृत से कराया जिसका स्पर्श करने के बाद व्यक्ति भगवान बन जाता है। अंगुली माल को बुद्ध बनने का पथ दिखाने वाली भूमि भारत की भूमि थी। गीता कहती है नैनम छुंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। वो आत्मा जो है अजर है, अमर है, काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, डुबाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। जैसे वो आत्मा अजर अमर है दोस्तों, वैसे ही भारत की सनातन संस्कृति अजर अमर है। काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। पर मैं यहाँ सिर्फ इतिहास का महिमा मंडन करने के लिए आकर के खड़ा नहीं हुआ दोस्तों, मैं बताने के लिए खड़ा हुआ कि हरिद्वार की पुण्य भूमि से हम लोग आए और ये जो अमृत की भूमि है, हरिद्वार को हम लोग अमृत कलश छलकने के लिए जानते हैं। और अमृत का कलश छलका, उससे पहले विष की बूंदें गिरी। आज उस विष से हम लोगों को जूझने के लिए बुलाया गया है। यदि उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण न किया होता, नीलकंठ न बने होते, तो मानवता को अमृत का पान करा पाना संभव नहीं था। मैं कहूँगा हर गायत्री परिजन को आज भारत का दर्द अनुभव करने की आवश्यकता है। दो चीज़ें हैं जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। पहले का नाम है नशा। आज भारत में 16.1 करोड़ लोग हैं जो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं। एल्कोहल अकेले को आप ले लीजिए, आप जरा सोच करके देखिए, एल्कोहल अकेले को लेंगे तो 12 तरीके के कैंसर होते हैं। शरीर गया, ऐसे व्यक्ति का मन गया, घर का पैसा गया, बच्चों के संस्कार गए, घर का वातावरण गया, सुख शांति गई और पीढ़ियों का संबंध गया। कोई भी उस घर में शादी करने को तैयार नहीं होता है। आप जरा सोच करके देखिए, सिर्फ उस व्यक्ति का लॉस नहीं है। वो जब अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहा है तो उस लॉस को कौन गिनेगा? जब वो अपनी पत्नी बच्चों को मार रहा है तो उसको कौन गिनेगा? जब वो अपनी आदत को पूरा करने के लिए समाज की तरफ हिंसा करने के लिए और अपराध करने के लिए मुड़ रहा है तो उस अपराध को कौन गिनेगा? हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोते दोस्तों, हम एक नागरिक को खो बैठते हैं। जो सबसे बड़ा लॉस है वो उस व्यक्ति का लॉस है जो व्यसन के कारण अपनी ज़िंदगी को गंवा करके बैठा है। और किसी को लगता होगा कि साहब हम तो लेते नहीं, हमारे आसपास भी बहुत दूर तक हमारे परिचय क्षेत्र में कोई नहीं लेता। 6.5 लाख लोग आज भारत में मर रहे हैं उन लोगों के कारण जो शराब के नशे में गाड़ी चला रहे हैं। तो आप मत लें, कोई और ले रहा है और आकर के गाड़ी चला रहा है। आप जरा सोचिए, इस दर्द को गुरुदेव ने सबसे पहले स्वीकारा। शांति कुंज बना तो शांति कुंज के बनने के साथ गुरुदेव ने जो परंपरा शुरू करी, जो आज तक 55 वर्षों के साथ चल रही है, आपको दक्षिणा नहीं देनी है, देव दक्षिणा देनी है। देव दक्षिणा क्या है? देव दक्षिणा ये है आप अपनी बुराई दीजिए, अच्छाई लीजिए। आपको देने का मन है तो अपना शराब छोड़ दीजिए, आपको देने का मन है अपनी बीड़ी छोड़ दीजिए,
आपको देने का मन है अपना तंबाकू छोड़ दीजिए, आपको लेने का मन है तो आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए। अभी आदरणीय भाई साहब जिस क्षेत्र से हैं वहाँ की मैं आपको घटना बताता हूँ। दोनों आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, आदरणीय उइके जी भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे 12 से 18 साल के, उनने यज्ञ कराया। और यज्ञ कराने के साथ साथ क्या हुआ, यज्ञ कराने वाले बच्चे, गीत देने वाले बच्चे, उद्गाता बच्चे, ब्रह्मा बच्चे, अध्वर्यु बच्चे, सारे वही वॉलंटियर बच्चे। यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ पूरा होने के बाद अपना कुर्ता उठा करके चल दिए। क्या करने जा रहे हैं, भिक्षा लेने जा रहे हैं। बोले गायत्री परिवार तो मांगता नहीं, बच्चे क्या मांग रहे हैं। वो सारे के सारे बच्चे गए अपने माता पिता के आगे, कुर्ता उठा करके खड़े हो गए। आप बीड़ी पीते हैं हमें दे दीजिए, आप शराब पीते हैं हमें दे दीजिए। एक रात में पूरा का पूरा गांव जो है व्यसन से मुक्त हो गया। मैं यही कहूँगा दोस्तों, अच्छे लोगों को दिशा पहुँचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वो जो सड़क पर नशे से धुत व्यक्ति घूम रहा है उसकी चिंता कौन करेगा। हमारा भाई नहीं हो, हमारी बहन नहीं, हमारी माँ नहीं, वो हमारा परिवार नहीं है क्या। उसकी चिंता करने के लिए हम लोग खड़े हैं उन लोगों को सही राह दिखाने के लिए जो अपने जीवन के मूल्य को गंवा करके बैठे हैं। आज आप सोचिए 16 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार है। एक एक व्यक्ति यदि एक एक व्यक्ति को भटके हुए पथ से वापस लेकर के आता है तो हम 16 करोड़ योग्य नागरिकों को इस देश को सौंप पाएंगे। आज के दिन का जो संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है वो ऐसे भटकों को सही राह पर लाने की आवश्यकता है। और दूसरा अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा, दूसरी समस्या अपने देश की ये है कि हम इतिहास उठा करके देखें, भारत की संस्कृति को उठा करके देखें। हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि हमने नदी के अंदर, पत्थर के अंदर, नाले के अंदर, गधे के अंदर, घोड़े के अंदर भगवान को माना। नामदेव रोटी बेल रहे थे, कुत्ता आया और रोटी छीन के भागा। नामदेव गए चौके में, घी लेके आए, कुत्ते के पीछे भागे, बोले चुपड़ने तो दीजिए, सूखी ले जा रहे हैं आप। हमारे यहाँ उस भगवान को हमने माना जो हर जगह पर विद्यमान है। और आज क्या हुआ, उस देश के अंदर जहाँ से एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती का मंत्र निकला, जहाँ से सर्व खल्विदं ब्रह्म की बात निकली, जहाँ से ये बात निकली कि वसुधैव कुटुंबकम है, हमने जह परोवेती गणना लघु चेसा उदार चरता राम तो वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये चिंतन देने वाला भारत, वो भारत जहाँ पर भगवान भीलनी शबरी के झूठे बेरों को खाने के लिए जन्म लेते हैं, वो भारत जहाँ पर भगवान शिव कण्णप्पा की आंखों का सहारा बनने के लिए जन्म लेते हैं, वो भारत जहाँ पर भगवान कृष्ण राजप्रसाद के भोग को छोड़ करके सूखे केले खाने के लिए विदुर के घर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में लकीरें खींच के बैठ गए, तेरी जाति अलग है हमारी जाति अलग है। क्या कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमें चिंतन दिया, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि का होई। मैं आपको बताऊं, हम लोग शांति कुंज में पले बड़े और अपने जीवन की सही घटना आपको बता रहा हूँ। पहली बार जब हम पढ़ने के लिए बाहर गए, यहाँ पर भैया जी लोग बैठे हैं, लोग जानते हैं इस बात को, पहली बार पढ़ने के लिए गए तो जब हम लोग गए तो वहाँ पर भल्ला कॉलेज में कागज़ था। भल्ला कॉलेज में हम लोग को एडमिशन मिला, 9 रुपये का सालाना स्कूल था, वो 9 रुपये म्यूनिसिपलिटी का फॉर्म भरना था, नाम भरा, माता पिता का नाम भरा और उसके बाद था जाति। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है। हम लोग शांति कुंज में पले बढ़े, बहुत देर सोचने के बाद मैंने उसमें लिखा मनुष्य। मनुष्य और पशु की जो जाति, ऐसा मुझे लगा कि वही पूछ रहे होंगे। मैंने कहा पूछा क्यों है भाई। हमारे जो टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, वो बड़े ही ज़बरदस्त थे उस समय में, बहुत ही ज़्यादा मजबूत उनका व्यक्तित्व था। तो उनने अगले दिन जब कागज़ देखा तो उनने बुलाया, उनने कहा लड़का मजाक करने के लिए लिख रहा है। और जब उनने पहली बार देखा कि सच में इसको अपनी जाति नहीं पता है, तो शांति उनके हम तीनों बच्चों को अगले दिन प्रार्थना में लेकर के आए। बोले जरा आप सोच करके देखो, इसी हरिद्वार शहर के अंदर एक आश्रम, एक जगह ऐसी भी है जहाँ सच में बच्चे को नहीं पता कि उसकी जाति क्या है। मैं कहूँगा दोस्तों, हम लोग जो भी लेकर के आए होंगे वो मंडपम के बाहर छूट गया है। हमारी जाति एक है, मानव जाति, हमारा उद्देश्य एक है, मानव धर्म, हम लोगों की माँ एक है, भारत माता। जब भारत माता भेद नहीं कर रही है, सारे बच्चे उसके हैं, तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं। हम लोग यहाँ से इस सोच को लेकर के जाएं कि यदि देश को ऊपर उठाना है तो पहले एक दूसरे के विग्रह को मिटाना है। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। आज के दिन का जो संकल्प है वो यही कि गुरुदेव ने पूरा का पूरा इतना बड़ा संगठन बनाया, 15 करोड़ लोग फैले, सारी चीज़ें हुई, उसका नाम बदल करके गुरुदेव ने करा गायत्री परिवार।
तो लोगों ने कहा कि साहब परिवार क्यों रखा, पहले युग निर्माण योजना इतना बड़ा काम था। गुरुदेव ने कहा बेटा परिवार इसलिए रखा है कि कल को लोग जब सत्युग की वापसी के लिए कृत संकल्पित होंगे तो हमारे परिवार को देखें और ये विश्वास कर सकें कि किसी ने किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, किसी भी वर्ग में जन्म लिया हो, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, जैसे ही वो गायत्री परिवार के अंदर आया उसकी पहचान एक हो गई। तो हम लोगों की पहचान एक हो गई दोस्तों। हम लोगों की पहचान यही है कि अब हमें आगे बढ़कर इस भारत को बनाने के लिए संकल्प को यहाँ से लेकर के जाना है। वंदनीय माता जी के अवतरण का क्षण, अखंड दीपक के प्राकट्य का क्षण, गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष पूरे होने का क्षण, हम में से प्रत्येक को संकल्प लेने के लिए मन में उत्साहित भी कर रहा है और झकझोर भी रहा है। उस संकल्प को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं इतने पूज्य संतों की उपस्थिति में और ऐसे गणमान्य व्यक्तित्वों की उपस्थिति में जो वैसे तो भारत सरकार के सर्वोच्च पद पर आसीन है, पर सही अर्थों में हमारी दृष्टि में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर आसीन है। ऐसे व्यक्तित्वों की उपस्थिति में हम लोग यहाँ से इसी गंभीर संकल्प को लेकर के जाएं। ऐसी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।